हिंदुत्व कोई खतरे में नहीं है। जब भाजपा पार्टी आती है तो कहती है कि हिंदुत्व खतरे में है। इतने सालों से हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मैं तो हिंदू ही हूँ, मैं तो कोई खतरे में नहीं हूँ और कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है। ये इनका एजेंडा है बस जनता को बरगलाने का, क्योंकि वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ज़मीनी हकीकत आप लोग ही दिखा सकते हैं। ये चाटुकार मीडिया कभी ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाती है। यहाँ कितनी महिलाएं बेचारी आती जाती है, कितनी परेशानी हो। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर सरकार कोई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इनको वो लाल रंग कभी नहीं दिखता क्या जब थार चढ़ा दिया गया था किसानों पर मंत्री जी के बेटे ने। गैस का दाम इतना बढ़ा हुआ है, लाल रंग का बाटला इनको नहीं दिखता है। लड़की थी, लड़ सकती थी, लड़ रही थी, जुझारू थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे समाज का मान सम्मान कभी नहीं। सांसद रवि किशन कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब बा। अरे रवि किशन जी, उत्तर प्रदेश में कहा बा? आई देखा यहाँ मंत्री का दबदबा बा, अब मुकदमा बा, डर बा, भय बा। इतने बड़े प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। युवा कहता है रोजगार दो, युवा कहता है अस्पताल दो, युवा कहता है शिक्षा का कोई माध्यम दो। मंदिर में जाके क्या शिक्षा मिलती है बताइए। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं #भारत की खास पेशकश रेस 22। इस वक्त मैं गोरखपुर की कैंपियरगंज विधानसभा में हूं, जहां पर काजल निषाद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं। काजल सोशल मीडिया पे अपने बिंदास बोल के लिए मशहूर हैं, अभिनेत्री हैं और अब राजनीति में अपने हाथ आजमाने जा रही हैं। तो काजल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है काविश जी। बहुत दहाड़ के आप भी बोलती हैं, आप भी मेरी शेरनी बहन है। ज़मीनी हकीकत आप भी दिखाती हैं और आप जैसे पत्रकारों को मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार करती हूं। और आपको भी, कैमरे के पीछे भी भाई मेहनत करते हैं, उनको भी मैं नमस्कार धन्यवाद करती हूँ। आप महादेव की भक्त हैं, ये शायद मैं 10 साल पहले जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था। हिंदुत्व खतरे में है और काजल निषाद जो हैं समाजवादी पार्टी से हैं, थोड़ा सा इस पे जो है एक्सप्लेन कीजिए। हिंदुत्व कोई खतरे में नहीं है। जब भाजपा पार्टी आती है तो कहती है कि हिंदुत्व खतरे में है। इतने सालों से हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मैं तो हिंदू ही हूँ, सनातन धर्म से देख लीजिए, टीका लगाती हूँ, रुद्राक्ष पहनती हूँ, महादेव को यहाँ पे छपवा के रखी हूँ। मैं तो कोई खतरे में नहीं हूँ और कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है। ये इनका एजेंडा है बस जनता को बरगलाने का, जनता को भरमाने का। लेकिन इस बार जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता को अच्छी तरह से पता है कि इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जनता बुझ चुकी, समझ चुकी, इनकी नीतियों से अच्छी भली भांति इनकी करनी और कथनी को समझ चुकी है। सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं धन्यवाद देती हूँ सोशल मीडिया को, धन्यवाद देती हूँ आप जैसे पत्रकार लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने ज़मीनी हकीकत दिखाई तो लोगों को पता चला कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये बाबा जी कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे 10 मार्च को। मेरे ख्याल से वो यहाँ के जो कैंपियरगंज के विधायक जी जो है बहुत ज़्यादा दबदबा बनाए हैं। बाबा उनके बारे में बोल रहे थे, क्योंकि काजल निषाद आ गई और मेरे साथ मेरे राम लक्ष्मण भाई आ गए, साधु यादव जी और इंजीनियर सुरेंद्र नाथ यादव जी, राम लक्ष्मण भाई आ गए। मेरे साथ पूरा मेरा समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता जो 100 पर भारी है वो आ गए। मेरे साथ कैंपियरगंज की सम्मानित जनता आ गई। आप यहाँ देखते हैं बच्चा बच्चा कैसे उमड़ पड़ा है, कैसे जोश है इनके अंदर, कैसे उमंग है इनको कि कोई आज़ाद कराने आ गया है। तो वो जो दबदबा मंत्री जी का है वो देखते हुए बाबा ने कहा था कि अब मंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। अच्छा, आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर अगर आप जीत जाती हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, सर्वप्रथम आप यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोड दिखाइए, आइए, ये रोड दिखाइए। आइए मानस भाई, आप आइए। हमारे कैमरा मैन जो हैं वो अभी आपको काजल जी कुछ दृश्य दिखा रही हैं। ये मुख्यमंत्री जी का जिला, मुख्यमंत्री जी का गढ़ है और कैंपियरगंज में माननीय फतेह बहादुर सिंह जी 6 बार के विधायक, वन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री, 6 बार के विधायक जी है। इनका ये हाल देखिए, ये कैंपियरगंज का हाल। ए बाबू हट जाओ, बच्चा गिर मत जाना, सैनिटाइजर भरा हुआ है। ये देखिए सैनिटाइजर वाली ये सड़क देखिए, सैनिटाइजर वाली सरकार कहती है कोरोना आ गया तो सैनिटाइजर ऐसे बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं।
देख लीजिए, ये देखिए, ये संगमरमर की रोड बना के रखी है इन लोगों ने, और ये कहते हैं हमको वोट दीजिए। सिलापट लगाने का काम करते हैं और रोड नहीं बनाते हैं। ज़मीनी हकीकत आप लोग ही दिखा सकते हैं। ये चाटुकार मीडिया कभी ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाती है। यहाँ कितनी महिलाएं बेचारी आती जाती है, कितनी परेशानी होती है महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, और कैंपियरगंज की पूरी सम्मानित जनता का एक एक काम मैं करूँगी, उनकी समस्या का समाधान मैं करूँगी, चाहे कैसी भी समस्या हो, पुलिस कचहरी थाना, कोई भी समस्या हो, महंगाई हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, सारी समस्या का समाधान मैं यानी काजल निषाद करूंगी। और मेरी जनता मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दे रही है। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूं कि 10 ही दिन बचे हैं, आप 15 दिन बचे, लेकिन आप लोग 10 दिन समझकर चुनाव लड़िए, अपना चुनाव लड़िए, अपना समझकर लड़िए। काजल निषाद के लिए मत लड़िए, साधु यादव जी के लिए मत लड़िए, सुरेंद्रनाथ यादव जी के लिए मत लड़िए, समाजवादी पार्टी के लिए मत लड़िए। आप अपने लिए लड़िएगा, अपने लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए लड़िएगा, कैंपियरगंज को आज़ाद कराने के लिए चुनाव लड़िएगा, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर सरकार कोई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अच्छा, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बाबा राम रहीम की भी ज़मानत की बात होने लगी, और उनकी तो ज़मानत टेनी के लड़के की, मोनू भाई की, उनकी तो ज़मानत भी होने की बात हुई थी, हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि रोक दी गई है। आप मंत्री जी की बात कर रही है, मैं ये कह दूं कि गोरखपुर में आए थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी मोदी जी, लाल रंग से बड़े चिढ़ गए थे, कह रहे थे लाल रंग खतरे का रंग होता है। एक्चुअली तो उन्होंने सही कहा था, लाल रंग उनके लिए तो खतरे का ही रंग है, बाकियों के लिए लाल रंग क्रांति का रंग होता है। दूसरी बात, इनको वो लाल रंग कभी नहीं दिखता क्या? जब थार चढ़ा दिया गया था किसानों पर, मंत्री जी के बेटे ने कुचल दिया था किसानों को, और लाल रंग की पिचकारियाँ उड़ रही थी, खून की पिचकारियाँ, तब लाल रंग इनको नहीं दिखा। गैस का दाम इतना बढ़ा हुआ है, लाल रंग का बाटला इनको नहीं दिखता है। जब लाशें गंगा जी में तैर रही थी तो वो लाल रंग की लाशें नहीं दिखती। लाशें जब दफनाई जा रही थी, लाल कलर की रामनामी ओढ़ाई जा रही थी, और बाद में सोशल मीडिया पर इतना थू हुआ तो वो हटाई जा रही थी, वो लाल रंग की रामनामी नहीं दिखती क्या? और लाशों को कुत्ते फाड़ रहे थे, नोच रहे थे, कुत्ते और जानवर सब लाशों को नोच रहे थे, और लाल रंग की खून की पिचकारियाँ निकल रही थी, वो लाल रंग नहीं दिखता। गोरखपुर में रहकर लाल रंग की बात कर रहे थे, गोरखपुर की ही बात कर रही हूँ। कानपुर के व्यापारी थे मनीष गुप्ता जी, उनकी पीट पीट कर हत्या हो गई, उनके खून का लाल रंग उनको नहीं दिखता। जब पैदल निकल पड़े थे बच्चे, महिलाएं, मासूम बच्चे, पैरों में छाले पड़ गए थे, वो छालों का लाल रंग इनको नहीं दिखता। लाठियाँ मारते अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को जब अपना हक मांगते हैं और लाठियों से लाल रंग के निशान पड़ते हैं, तब इनको लाल रंग नहीं दिखता। ये डर गए हैं, ये समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, अब हमारा सुपड़ा साफ होगा और सरकार बनेगी। 10 तारीख को हर हर बच्चा लाल रंग के गुलाल से होली खेलेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, मेरा आवाज खराब है। अच्छा, एक सेकंड, ये तो काजल जी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे मिल रही हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे मिल रही हैं। काजल जी, भैया एक सेकंड, मैं ये कह रही हूँ आप महिला हैं, कांग्रेस भी तो आधी आबादी की बात कर रही है, आपने कांग्रेस में जाने का नहीं सोचा? कांग्रेस में तो मैं थी, लड़की थी, लड़ सकती थी, लड़ रही थी, जुझारू थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे समाज का मान सम्मान कभी नहीं किया। हमारे समाज का एक इंसान, एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता कांग्रेस का ऐसा था जिन्होंने आजीवन कांग्रेस का झंडा उठा के रखा था, लेकिन जब वो बिस्तर पर पड़ा, वो बीमार पड़ा, तो कांग्रेस उनको भूल गई। इसी तरह काजल निषाद ने झंडा बुलंद किया था, वो भूल गई। हमारे समाज में जिन्होंने भी झंडा बुलंद किया कांग्रेस को, कांग्रेस भूल गई। अब कहती है ना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं तो लड़की थी, लड़ सकती थी, जुझारू थी, इतना तेज दहाड़ के बोलती हूँ, डरती नहीं हूँ, फिर क्यों नहीं समझा, क्यों मान सम्मान नहीं दिया? के सांसद रवि किशन कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब बा। अरे रवि किशन जी, उत्तर प्रदेश में कहा बा? आई देखा यहाँ मंत्री का दबदबा बा, अब मुकदमा बा, डर बा, भय बा, और जनता एकदम त्रस्त।
आइए भैया। कौन हड़प रहा है भैया? यहाँ के दबंग लोग हड़प रहे हैं। हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश में दबंगई बा हमारी जमीन हड़प रहे हैं दबंग लोग। और रवि किशन जी को क्या है? रवि किशन जी तो कह रहे थे, जब शमशान का उद्घाटन किया तो कह रहे थे, ए बाबू यहाँ जरबत सीधा स्वर्ग में जाइब। इन लोगों की नीति यही है, स्वर्ग में पहुंचाने की। इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? आप लोगों ने सुना था ना। ये कोई अच्छी बात है क्या? अपने मंत्रियों को मुंह से निकल गया था। मुंह से वही निकलता है जो दिल में रहता है। मुंह से वही निकलता है भैया, ऐसे नहीं निकलता है। दिमाग में होता है तो निकलता है। हाँ? अच्छा, एक तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और बाकी जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, चूंकि वो भाई आपके गोरखपुर में उनका साम्राज्य कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी शमशान की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मुद्दे काम करेंगे? कोई मुद्दा काम नहीं करता भाई। युवा अच्छी तरह से जानता है कि मंदिरों से शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। अरे मंदिर बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप लोग हिंदू मुसलमान की और हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की बात करके लोगों को, जनता को बरगलाएंगे। युवा कहता है रोजगार दो, युवा कहता है अस्पताल दो, युवा कहता है शिक्षा का कोई माध्यम दो। मंदिर में जाके क्या शिक्षा मिलती है बताइए? इन लोगों का कोई भी पैंतरा इस बार काम नहीं करने वाला। कोई युवा इनको वोट नहीं करने वाला, महिलाएं वोट नहीं करने वाली। कैंपियरगंज की जनता हर हर करके मेरे साथ है, इनको कभी भी अब नहीं चुनने वाली है। 2022 में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की सरकार बन रही है। खड़ंजा कैसा है? ये भी देख लीजिए। ओहो, ये देखिए, ऐसा खड़ंजा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। कह रहे रोड दिया, सुविधा दिया, ये सुविधा है। कभी खुद नहीं चलते होंगे क्या? लेकिन अब चलते होंगे। अब पैदल हुए हैं मंत्री जी, जो कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, कैंपियरगंज को अपनी जागीर समझते थे। बाबा का जो संविधान है, सबको आज़ादी होनी चाहिए, वो आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता पूरी तरह से मेरे साथ है, जागरूक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में और जनता बहुत खुश है इस बात से। आखिरी सवाल, 10 मार्च को क्या होगा? परिवर्तन की बयार या फिर भाजपा सरकार? परिवर्तन की बयार होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है भैया। साधु भैया, साधु भैया। तो ये थी हमारे साथ काजल निषाद, और अपने क्षेत्र में वो हमें लेकर के आई। वहाँ पर विकास किस प्रकार का हुआ है, कैसी सड़कें हैं, वो सब उन्होंने हमें दिखाया, और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया। काजल आश्वस्त हैं, कहती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। उनके कहना है कि हमारी प्राथमिकता होगी, अगर मैं जीत जाती हूँ तो पहले क्षेत्र का विकास करूँगी। कैमरा पर्सन मानस मेहरोत्रा के साथ काविश अजीज, #भारत न्यूज़।